हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी पिक कार्ड। मेरे पास यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल ग्रीन और पाइल ब्लू। आपको जो भी पाइल चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो। टॉपिक रीडिंग का रहेगा कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, हाँ या ना। अगर आप जानना चाहते हो कि जो भी आपका सोलमेट है, जिससे यू आर डिस्टाइंड टू गेट मैरिड हो या जिससे अल्टीमेटली यू आर डिस्टाइंड टू बी विद हो, क्या आप उस इंसान से मिल चुके हो, तो ये रीडिंग आप डेफिनेटली देख सकते हो। इससे आई होप आपको गाइडेंस ज़रूर मिले। बट क्या रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो, बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग पायल 1 से, जो कि है ग्रीन वाला पायल। सो लेट्स सी, जिन लोगों ने ग्रीन पायल चूज़ किया, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, हाँ या ना। पहले हम टैरो से आंसर जानेंगे, उसके बाद फिर ओरेकल कार्ड्स और एडिशनल गाइडेंस देखेंगे। सो लेट्स सी, क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, हाँ या ना। Ace of Pentacles, Three of Wands, the Hangman and Queen of Pentacles. मुझे लगता है कि आपका सोलमेट वो इंसान नहीं है जिसको आपको जो लगता है कि शायद आपका सोलमेट होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है, जो आपका सोलमेट है, वो आ, ऐसी सिचुएशन में आपकी लाइफ में आएगा जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे, जहाँ पे आप शायद किसी और चीज़ का इंतजार कर रहे होगे, किसी और इंसान का इंतजार कर रहे होगे। सो हो सकता है कि राइट नाउ अगर आप किसी एक स्पेसिफिक इंसान के साथ हो और आपको लगता है कि शायद ये आपका सोलमेट है एंड अल्टीमेटली आप दोनों की शादी होगी, अल्टीमेटली चीज़ें, सिचुएशन बेहतर हो जाएगी आप दोनों के दरमियान, तो मुझे लगता है कि आप गलत सोच रहे हो। जो आपका पर्सन है, दैट पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ, और वो ऐसे आएगा बहुत स्पीडीली। लाइक आपका कनेक्शन उस इंसान के साथ ऐसे मूव करेगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। वो इंसान आपको लारे नहीं लगाएगा, वो इंसान आपको बिला वजह के फॉल्स किस्म की होप्स या उस तरह की चीज़ों पे आपको नहीं रखेगा। आप राइट नाउ शायद किसी एक इंसान का वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद वो आपका सोलमेट है, कुछ ऐसा मिरेकलियसली अच्छा हो जाएगा और आपके दरमियान में चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो भी पर्सन है, आप उसके इंतज़ार में आपने ऑलरेडी अपनी लाइफ का काफ़ी हिस्सा जो है वो वेस्ट कर दिया है, और मुझे लगता है कि राइट नाउ भी आप इसी इंसान के इंतज़ार में हो सकते हो। लेकिन फाइनली आपको एक गॉड की तरफ से ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा और आप इस इंसान को और इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए आगे अपनी लाइफ में बढ़ोगे। मुझे लगता है कि कुछ लोग, हो सकता है कि इनिशियली आप रेजिस्ट करोगे इस ऑफर को, लेकिन यू आर डिस्टाइंड टू बी विद दिस वन। ये ऐसा पर्सन होगा या ऐसा ऑफर होगा आपकी लव लाइफ में जो कि किसी मिरेकल से या ब्लेसिंग से कम नहीं होगा। तो इवेंचुअली गॉड रियली वॉन्ट्स कि आप इस इंसान को एक्सेप्ट करो। ये आपके लिए बिल्कुल वैसा है जैसा आप चाहते थे। जो आपका पर्सन है करंटली, जिसका इंतज़ार शायद आप कर रहे होगे, वो इंसान वैसा नहीं है, ना ही वो आपको वो सब दे सकता है जो आप डिज़ायर करते हो अपनी लव लाइफ में। तो इसलिए शायद आप ये राइट नाउ देख नहीं सकते हो चीज़ें जो आपकी द गॉड दैट हैज़ बीन प्लानिंग द सिचुएशन, मुझे लगता है जो वो देख पा रहा है वो आप डेफिनेटली नहीं देख पा रहे हो। इसलिए शायद आप थोड़ा रेजिस्ट करोगे उस चेंज को, लेकिन अल्टीमेटली आप एक्सेप्ट करोगे और आगे बढ़ोगे और आपको रियलाइज़ होगा कि क्यों चीज़ें जो है पहले आपके दूसरे पर्सन के साथ जो है वो वर्कआउट क्यों नहीं कर रही थी। तो बेसिकली मुझे लगता है कि आप अपने सोलमेट से अभी नहीं मिले हो। दैट पर्सन इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ, और ये इंसान ऐसे आएगा जैसे मुझे नहीं लगता इसके साथ आपका लॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा। मुझे नहीं लगता कि ये इंसान उस चीज़ का रिस्क लेगा कि आपको लूज़ कर जाए। या तो प्रपोजल की शक्ल में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चाहे वो मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के थ्रू है, चाहे वो फैमिली फ्रेंड्स या इस तरह के थ्रू है, लेकिन इट्स गोना बी वेरी क्विक। ऐसा नहीं होगा कि बस महीनों महीनों चले हैं रिलेशनशिप्स हो या सालों साल चले हैं रिलेशनशिप, उसके बाद कुछ अच्छा होगा। मुझे लगता है कि बहुत अर्ली स्टेजेस में ही, मैक्सिमम में भी, जब आप एक दूसरे को जानोगे या एक दूसरे से फर्स्ट टाइम बात करोगे या मिलोगे, हो सकता है मैक्सिमम टाइम भी, अगर मुझे जो दिख रहा है, क्योंकि इट्स गोना बी सो क्विक कमिंग फ्रॉम द डिवाइन, इट्स सो फास्ट, इट्स सो क्विक कि आपका, मुझे नहीं लगता 3 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा, आप दोनों की शादी या बात पक्की हो जाएगी और आप दोनों का कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मुझे नहीं लगता कि इससे इससे ज़्यादा का टाइम लगेगा, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि बहुत ही क्विक स्टेबल फाउंडेशन के साथ एक न्यू बिगिनिंग होगी,
जो कि आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हो उसमें ना तो स्टेबिलिटी है ना ही कोई फाउंडेशन है। इट्स मोर लाइक कि आप हवा में एक चीज़ का इंतजार कर रहे हो कि शायद कुछ वर्कआउट कर जाए, जबकि ऐसा नहीं है। लेट्स सी ओरेकल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। पहले ये कार्ड देखते हैं। टाइम टू टेक एक्शन, द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, सक्सेस दैट अलाउज फॉर अ लाइफ ऑफ लग्जरी। मुझे लगता है कि फाइनली आपको राइट एक्शन या ले लेना चाहिए अपनी लाइफ में। मुझे लगता है कि हो सकता है मेजॉरिटी लोग आपके पर्सन, अगर आप इंतजार भी कर रहे हो राइट नाउ, हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं फेडअप हो रहे हो उस चीज़ से और आप मूव ऑन करना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, और आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जिससे आप बढ़ सको आगे। आपको शायद अभी राइट नाउ, अगर आप, हो सकता है कि अगर आप सिंगल भी हो तो आप राइट नाउ उस पर्सन का इंतजार कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में वो ऑफर आए जिसको लेकर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। और आप जिस इंसान का वेट कर रहे थे या जिस भी चीज़ का वेट कर रहे थे, जिस सिचुएशन का इवॉल्व होने का, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में था उसको छोड़ने का इंतजार करते, जो भी चीज़ थी जिसका आप इंतजार कर रहे थे, मुझे लगता है कि अब आपको लग रहा है कि इनफ हो गया, अब आपको कुछ भी नहीं करना। अब आपका दिल कर रहा है कहीं ना कहीं कि आप ऐसे रिलेशनशिप में हो जो कि एक एक स्पीडली आपकी लाइफ में एंटर हो और आप अपनी लाइफ में वो चीज़ें इंजॉय करो जो एक हैप्पी कमिटेड रिलेशनशिप्स में होती हैं। तो काफ़ी हद तक आपकी एनर्जी हो सकता है कि ऑलरेडी एम्प्रेस या एम्प्रेस जैसी हो, जहाँ पे आप अब बस थक चुके हो और आप किसी भी चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाह रहे। आप चाहते हो कि कुछ ऐसा हो जो कि मिरेकलसली सारा कुछ हो जाए। हो सकता है कि राइट आप मिरेकलसली आप अपने पर्सन के साथ ही चीज़ें सेट करना चाह रहे हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट गोना बी दैट पर्सन। कोई और नया इंसान होगा जो कि आपकी लाइफ में आएगा और वो आपको सब कुछ देगा जो आप डिज़ायर कर रहे हो अपनी लव लाइफ में। लेट्स सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो अगैन दिस इज अ कन्फर्मेशन कि नहीं, जो आपके साथ राइट नाउ, जो आप जिस इंसान के होप में या डिज़ायर में बैठे हो, ये आपका पर्सन नहीं है। आपका पर्सन जो है वो इज़ येट टू एंटर इन योर लाइफ, और हो सकता है कि ये इंसान आपकी यूजुअल, जो आपको लगता है ना कि मेरी टाइप ये है, हो सकता है अभी आप जिस इंसान का इंतजार कर रहे हो वो आपको लगता हो कि आपकी टाइप वो है, लेकिन अगर आप उस इंसान के साथ होते तो आपको पता चलता कि ये कितना अनोइंग इंसान है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। हो सकता है कि आपको रियलाइज़ होता, क्योंकि जब आप किसी के साथ रहते हो तो आपको जो चीज़ लग रहा होता है कि मैं ऐसे इंसान के साथ एंजॉय अपनी लाइफ ज़्यादा करूँगा या करूँगी, लेकिन वो इंसान अगर आपका लाइफ पार्टनर होता तो शायद आप खुश नहीं होते। ये इंसान शायद आप अपने अगर आप अपनी फ्यूचर के बारे में सोचते तो आपको लगता होगा कि मुझे ऐसा इंसान नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली या डीप डाउन आपको ऐसा ही इंसान चाहिए जो आपके साथ एक कनेक्शन में एक अच्छा आपको अच्छे तरीके से डील कर सके, पैम्पर कर सके। हो सकता है बिल्कुल डिफरेंट हो आपकी टाइप से, लेकिन वो आपको खुश रखेगा। तो मुझे लगता है कि यू नीड टू कीप योर माइंड ओपन कि ये एक नया इंसान होगा, वो इंसान नहीं है डेफिनेटली जिसका इंतजार आप कर रहे हो या जो आपके जहन में है। इट्स गोना बी समबडी न्यू, तो आप इससे डेफिनेटली नहीं मिले हो। सो ये थी रीडिंग जिन लोगों ने ग्रीन पाइल चूज़ किया। लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड पाइल, जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया। इसको हम इधर कर देते हैं, सो ये उसमें दिखेगा नहीं। येप। सो जिन लोगों ने ब्लू पाइल चूज़ किया, लेट्स सी कि क्या आप अपने सोलमेट से मिल चुके हो, हाँ या ना। पहले हम टैरो से आंसर देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल चेक करेंगे। द लवर्स, 6 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, डेफिनेटली मिल चुके हो। आपका पर्सन और आप ऑलरेडी, आप दोनों की सोल्स जो है वो ऑलरेडी कनेक्टेड हैं, और इट्स मोर लाइक अ पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। आप लोगों के बीच में कुछ साइकिल्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग गो थ्रू करोगे एक दूसरे के साथ, उसके बाद आप दोनों अल्टीमेटली साथ आओगे। यू आर ऑलरेडी विद योर सोलमेट। चाहे हो सकता है आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप अपने सोलमेट से मूव ऑन कर चुके हो, लेकिन यू हैव डेफिनेटली मेट योर सोलमेट। जो भी आपका पर्सन है, जो भी आपका सोलमेट है, आप उससे मिल चुके हो, और आप दोनों के दरमियान में काफ़ी इश्यूज रहे होंगे, और शायद करंटली भी आप लोग किसी इशू के साथ डील कर रहे होंगे, लेकिन येस यू हैव मेट देम। आप उनको काफ़ी हद तक सोचते हो, मिस करते हो, और आपको पता है कि ये कनेक्शन जो आपका इस इंसान के, इस पर्टिकुलर इंसान के साथ था, वो आपका कभी भी किसी और इंसान के साथ नहीं हो सकता। करंटली शायद आप लोग डिटैचमेंट में हो या सेपरेशन में हो, या आप लोगों के दरमियान में इश्यूज चल रहे हैं, जिसका बहुत मेजर रीज़न जो है वो आसपास के लोग हो सकते हैं, उनका काम हो सकता है, लेकिन येस अ ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है मेजॉरिटी लोगों के लिए। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन कि उसकी फैमिली में कोई फलाना इंसान है जिसने मना किया। पूरी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से वो अभी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे आपके लिए। कुछ लोग हो सकते हैं, उनके काम से रिलेटेड हो सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल जो उनको रोक रहा है आपकी तरफ, या कनेक्शन को जो है आगे बढ़ने से रोक रहा है, या आपके एंड से भी हो सकते हैं कुछ लोग, या उनके एंड से भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप अपने सोलमेट से जो है वो मिल चुके हो, और आपको अच्छे से पता है, आप कहीं ना कहीं आपको अभी, चाहे आप सेपरेशन में हो, डिटैचमेंट में हो, फाइट हुई है, ब्रोकअप यू हैव ब्रोकन अप विद योर पर्सन, आपको कहीं ना कहीं डीप डाउन आपको पता है कि आपका कनेक्शन जो है, जो इस इंसान के साथ है, वो इज़ मैचलेस। तो आपकी सोल हमेशा पुल करेगी आपको टूवर्ड्स दिस वन पर्सन,
और उसकी सोल भी सेम करेगी टुवर्ड्स यू। तो आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल चुके हो फॉर श्योर, लेकिन येस आप दोनों के दरम्यान में राइट नाउ जो है इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से आप दोनों साथ शायद नहीं हो। और उसमें मेजर इश्यूज जो है वो हो सकता है कि आप लोगों के दरम्यान में क्लैशेस हो, लाइक आप सिचुएशन इतनी भी बुरी नहीं है जितना शायद आप फ्यूचर के बारे में सोच के बना देते हो, या आप लोग आर्ग्यूमेंट्स कर लेते हो, फाइट कर जाते हो बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। लेकिन इतनी भी बुरी सिचुएशन नहीं है जितना आप क्योंकि आप ज़्यादा फ्यूचर में या पास में रहते हो, करंटली जो चीज़ें हैं उनको एंजॉय नहीं करते, इसलिए आप दोनों के दरम्यान में मुझे लगता है कि ज़्यादा इश्यूज होते हैं। लेट्स सी कि ओरेकल पहले देखते हैं दूसरा एडिशनल गाइडेंस क्या है, उसके बाद ओरेकल देखेंगे। इनडिसीजन इज होल्डिंग यू बैक। काफ़ी हद तक आपका पर्सन हो सकता है या आप हो सकते हो जो कि डिसीजन एक नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से आप लोगों के दरमियान में एक ब्लॉक आया हुआ है। मेक द चॉइस दैट्स बेस्ट फॉर यू रादर देन ट्राइंग टू प्लीज अदर्स। काफ़ी हद तक हो सकता है कि आपका पर्सन जो है वो पीपल्स प्लीजर हो और उसे काफ़ी हद तक उसको सबको साथ ले जाने की या साथ लेकर चलने की आदत हो, और उसकी वजह से काफ़ी हद तक उसकी लाइफ में जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहा आपको लेकर जो वो लेना चाहता है। फीलिंग ट्रैप्ड बिटवीन द इंटेलेक्चुअल एंड द इमोशनल। आपका पर्सन काफ़ी हद तक इमोशनली और इंटेलेक्चुअली जो है वो स्प्लिट है। उसको समझ नहीं आ रहा कि उसको अपने इमोशंस चूज़ करने चाहिए या फिर प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए चीज़ों के बारे में। तो काफ़ी हद तक आपका पर्सन कॉन्फ्लिक्टेड हो सकता है, या हो सकता है कि आप खुद भी कॉन्फ्लिक्टेड हो राइट नाउ इस सिचुएशन में, लेकिन डेफिनेटली आप अपने पर्सन से मिल चुके हो। बट मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है, और कहीं ना कहीं उसका इंडिसीजन टुवर्ड्स यू, या हो सकता है कि अगर आप भी थोड़े कंफ्यूज हो जाते हो कभी कभी कि आपको यही चाहिए कोई और चाहिए, या आप अंडरस्टैंड कभी कभी आप हो सकता है कि आप खुद भी मूव ऑन कर चुके हो किसी और इंसान के साथ, थिंकिंग कि ये तो वर्कआउट नहीं करेगा, और कहीं ना कहीं लाइक आई सेड कि आपको डिवाइन पुल फील हो रहा होगा इस इंसान की तरफ। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आपका पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, या आप दोनों के दरम्यान में चीज़ें इतनी कोई खास, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे लग रहा है कि इतनी बुरी नहीं है जितना आप दोनों ने खुद क्रिएट कर दिया है एक सिचुएशन के अंदर। लेकिन वो हो सकता है कि इंडिसीजन जो है, चाहे वो आपके एंड से है या आपके पर्सन के एंड से है, टुवर्ड्स दिस कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक डैमेज कर रहा है कनेक्शन को। और दूसरा एक और चीज़, जो लोगों का इन्फ्लुएंस है वो भी इस कनेक्शन को बैडली अफेक्ट करता है, चाहे वो आपके एंड से या आपके पर्सन के एंड से। बट येस आप दोनों सोलमेट्स हो, सो आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिल चुके हो। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। आपका पर्सन के एंड से हो सकता है कि लव जो है वो एक्सप्रेस नहीं किया गया, क्यों? क्योंकि वो अभी इनडिसाइसिव है अराउंड दिस कनेक्शन। लेकिन येस आप अपने सोलमेट से डेफिनेटली मिल चुके हो। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।